पाक भारत क्रिकेट दंगल का अखाड़ा अब दुबई बनेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूला सामने आ गया। 3 साल तक दोनों ममालिक में होने वाले इवेंट्स के बाहमी मैचेस यूएई में खेलने की तजवीज़। पीसीबी ने तजवीज़ से आईसीसी और भारत दोनों को आगाह कर दिया। दोनों जानिब से इत्तफाक होने पर आगाज चैंपियंस ट्रॉफी से होगा। मुस्बत जवाब आने पर डेडलॉक का खात्मा मुमकिन होगा। पीसीबी ज़रा के मुताबिक इजाफी रकम के लेने के लिए तमाम ऑफर्स मुस्तरद की जा चुकी हैं। पैसा नहीं इज्जत चाहते हैं। आईसीसी की आमदनी से इजाफी हिस्से का कोई मुतालिबा नहीं किया। ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड काम चलता रहे और हम इंडिया जाएं वो ना आए, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें। तो अभी जो भी बैठ के बात हो रही है और जो भी दोस्त बीच में हैं कि जो भी है वंस फॉर ऑल इसको सेटल करें और बराबरी की बुनियाद पे। तो जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पे होगा, ये मेरा वादा। अगर कहीं पे कोई बात बननी है तो फिर ये लॉन्ग टर्म बात बनेगी, खाली चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं बनेगी। फिर ये अगले आने वाले कई साल के लिए जो भी मामला होंगे चाहे हो। जीत हमने क्रिकेट की करनी है और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज़्ज़त है, उसके बाद सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह जीत क्रिकेट की भी करनी है और पाकिस्तान की इज़्ज़त रखनी है। जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं किए जा सकते। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये नहीं हो सकता हम भारत जाएं और भारत ना आए। अब इस मामले को हमेशा के लिए हल करेंगे। किसी भी फॉर्मूले पर गए तो वो बराबरी की बुनियाद पर बनेगा। चाहते हैं मामले का हल निकले, हम वो करेंगे जो क्रिकेट के मफाद में होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल। हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 48 पैसे कमी के बाद 151 रुपये 73 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में भी मामूली कमी। नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके मगरिबी हवाओं के ज़ेरे असर आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के बाद मैदानी इलाकों में स्मॉग और फॉग के डेरे। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 रिकॉर्ड। मुल्तान 294 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दूसरे नंबर पर। कंदकोट और गिरदोनवाह में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। भक्कर और मज़ाफ़ात में भी वक्फे वक्फे से बारिश। बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं ने शहर कायद का रुख कर लिया। शहर में रात के वक्त पारा 17 डिग्री तक गिर गया। दर्जा हरारत मजीद नीचे आने की पेशगोई। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाकाबिल शिकस्त। कौमी टीम नेपाल को हराकर फाइनल में पहुंच गई। 95 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। पाकिस्तानी बैटर्स की धुआंधार बैटिंग। कामरान अख्तर की 14 गेंदों पर 50। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने होंगे। वनडे सीरीज में कामयाबी के बाद T20 का इम्तिहान। पाक जिम्बाब्वे T20 सीरीज आज से शुरू होगी। पहला मैच बुलावाईयों में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे खेला जाएगा। सलमान अली आका कौमी टीम की क़यादत करेंगे। अलार्मिंग इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो रहा है। रिट ऑफ द स्टेट कोलैप्स होता जा रहा है और जिसका सबसे पहला जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर का, अमन और अमान कायम करने का, उन लोगों को जानों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने का, वो सूबाई हुकूमत और उनका चीफ मिनिस्टर है। इसके बजाय कि वो उन दहशतगर्दों का या वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, उस क्राइसिस का, उस इमरजेंसी को एड्रेस करे, वो अपना ही वफाक पे हमला आवर था। तमाम सियासतदानों का, तमाम स्टेक होल्डर्स का जिम्मेदारी है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने की कोशिश करें। हुकूमत के कुछ इस किस्म के वो फैसले या करने जा रहे हैं जिससे वो किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने इन टॉपिक्स पे तो राब्ता नहीं की।
सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत या लाठी का इस्तेमाल अब ज़रूरी हो गया। इसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर खिताब। कहा, हुकूमत ने किसी पार्टी पर पाबंदी या गवर्नर राज पर राब्ता नहीं किया। हमसे राब्ता हुआ तो मामले पर इत्तफाक राय से फैसले की कोशिश करेंगे। लीडर को ही रिहा कराना है तो इस जमात को सूबाई हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। वफाक को भी वार्निंग। कहा, पानी के मामले पर वफाक ने जोर ज़बरदस्ती की तो मामला मजीद बिगड़ेगा। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 की जरूरत है। इख्तलाफात अपनी जगह, वफाक सूबे में अमन के लिए FC प्लाटून्स फराहम करे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मुतालबा। कहा, जो भी अमन खराब करेगा उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। कोहाट में कुरम मामले पर ग्रैंड जरगे से खिताब करते हुए कहा, सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर फौज इलाके में अमन के लिए तैनात है। ग्रैंड जरगा मुकम्मल अमन के क़याम तक इलाके में रहे। सूबाई हुकूमत हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेगी। इस्लामाबाद एहतजाज के बाद बानी की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, जाली हुकूमत समझती है बर्बरियत से तहरीक कमज़ोर हो गई तो इनकी भूल है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत पर सबका पूरा एतमाद है। बर्बरियत करके जाली हुकूमत ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। गवर्नर राज हल नहीं। KP में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करेंगे मगर आइन में इसकी गुंजाइश है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं। मौलाना फजल रहमान की रहीम अरकान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डी चौक वाकया और अब झूठी अफवाहें सब गलत है। PTI अपने तर्ज अमल पर गौर करे। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। मुल्क को दुरुस्त समत पर ले जाना नागुज़ीर हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PTI को शरपसंद जमात करार दे दिया। कहा, मुल्क की तरक्की रोकने के लिए PTI ने इंतशार का रास्ता अपनाया। सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने वाले शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे जो मिसाल बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का CMH रावलपिंडी का दौरा। ज़ख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की अयादत की। मरियम नवाज ने कहा, सिक्योरिटी एहलकार कौम के बेटे हैं, हमें उन पर फ़ख्र है। एहलकारों पर बेरहमाना तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पाक रूस मुआशी रवाबित में तोसी के लिए मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते। मॉस्को पर आलमी पाबंदियाँ एक बड़ा चैलेंज। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रूस से एक बार फिर खाम तेल और LNG रियायती निर्खों पर हासिल करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के पास रूस से तिजारत के लिए अदायगियों का कोई मुतबादिल काबिल अमल मनसूबा नहीं। मकामी बैंक के गुरेज के पेश नज़र बैंकिंग रवाबित के क़याम पर बात होगी। बैंक के माबैन ताउन पर मबनी रवाबित का क़याम भी एक ऑप्शन। 3 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर तवानाई अवैस लगारी करेंगे। बैनुल मुल्क के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सकाफती सिफारतकारी अहम है। हर मुल्क की सकाफत एक अलग पहचान रखती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा, चैरिटी बाज़ार का मकसद पिसे हुए तबके की फलाह में हिस्सा डालना है। चैरिटी बाज़ार लोगों को मुख्तलिफ सकाफतों को देखने का मौका फराहम करता है। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। रूबकार पहुंचने पर अडियाला जेल हुकाम ने रिहा किया। ATC पिंडी ने मतीउल्लाह जान की जमानत मंजूर की थी। 10,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। दुनिया भर में आज एड्स से बचाव और आगाही का दिन मनाया जा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख से ज्यादा अफराद HIV से मुतासर हैं। पाकिस्तान एड्स के खिलाफ कौमी हिकमत अमली को मजीद मजबूत और मौसर बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि एड्स न सिर्फ सेहत के लिए चैलेंज बल्कि समाजी और इक़्तिसादी मसला, मुआशी निज़ाम के लिए ख़तरा है। एड्स के खात्मे के लिए इख्तिराई और पायदार कोशिशों की ज़रूरत है। गली
सकाफत ही हमारी पहचान। आज सिंधी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, फजा रिवायती गीतों से गूंज उठी। बच्चों का रिवायती गीतों पर रक्स, टेबलोज भी पेश। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भिटाई, सचल और कलंदर की मोहब्बत, इंसानियत और अमन के पैगामात सिंध की सकाफत की रूह हैं। सिंध की सकाफत को महफूज रखने और फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अरबाम भी सकाफती रंग में रंग गए। सिंधी सकाफत के दिन पर मुबारकबाद कहा, यह ख़ित्ता पुरअमन, बक़ाए बाहमी और बर्दाश्त की अलामत है। इसराइल की जारहत ना थम सकी। जबालिया कैंप में बेघर फ़लस्तीनियों पर हमला, मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में खुराक का इंतजार में खड़े फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। 12 शहीद। अलमवासी कैंप के सेफ जोन पर भी हमला, एक फ़लस्तीनी बच्चा शहीद। जनूबी गजा में गजा सोप किचन के शेफ शहीद। लेबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जारहत जारी। यमन से वस्ती इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर, इसराइल की नाकारा बनाने का दावा। शाम के बागी गिरोह शिमाली इलाकों हलब और इदलिब में दाखिल। शामी फौज शहर छोड़ गई। बागियों ने फौजी अड्डे और हलब एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर लिया। हमलों में अब तक फौजियों समेत 300 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके। ईरान ने शाम में होने वाली झड़पों के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची आज दमिश्क पहुँचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को डॉलर की मुतबादिल करेंसी लाने पर वार्निंग, कहा कि ऐसा किया तो इन ममालिक से दरामदात पर 100% टैक्स लगेगा। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, ब्रिक्स ममालिक ना अपनी करेंसी लाए ना डॉलर की मुतबादिल करेंसी की हिमायत करें। मुतबादिल करेंसी की हिमायत पर अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। दूसरी जानब नामुंतखब अमरीकी सदर ने काश पटेल को FBI का डायरेक्टर नामजद कर दिया। जनूबी थाईलैंड और शिमाली मलेशिया में तेज़ बारिशें, सैलाब के बायस 12 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक शिमाली मलेशिया में हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने मैच 43 रन से जीत लिया। पाकिस्तान के 282 रन के ताकुब में भारतीय टीम 238 रन पर ऑल आउट हो गई। शाहजेब खान के 159 रन की इनिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी पाकिस्तान और भारत का मैच देखा। पाकिस्तान ओमान को हराकर जूनियर एशिया हॉकी कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। मेज़बान ओमान की टीम एक भी गोल नहीं कर सकी। पाकिस्तान अपना आखिरी पूल मैच आज मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान ने जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। कैलिफोर्निया में ब्लैक फ्राइडे सेल्स के बायस मार्केट्स में रश। दुकानदारों का कहना है कि पूरा साल इतनी रिकॉर्ड खरीदारी नहीं होती जितनी ब्लैक फ्राइडे सेल में होती है। और इटली के शहर मिलान में फैशन का मेला सज गया। मिलान फैशन वीक में सरमा के मुनफरिद मलबूसात की नुमाइश।